नमस्कार। व्यक्तित्व हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो आज विचार मंथन का विषय रहेगा, कैसे अपने व्यक्तित्व को संवारें। सुकरात जी ने भी यही लिखा कि अपने घोंसले में रखे अंडों की रक्षा के लिए नन्ही चिड़िया भी निरंतर उसे संवारती और बनाती रहती है। फिर क्यों? कुछ मनुष्य अपने जीवन को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। कहते भी हैं कि काबिल होना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है काबिल दिखना। यह सच भी है, क्योंकि रोजगार की तलाश में निकले शिक्षित युवाओं को जितनी जरूरत लिखित परीक्षा और उसकी तैयारी के संदर्भ में करनी पड़ती है, उससे कहीं ज्यादा सावधानी उन्हें साक्षात्कार के दौरान, इंटरव्यू के दौरान करनी पड़ती है। क्योंकि प्रत्येक नियोक्ता कंपनी अथवा उपक्रम यानी आपका साक्षात्कार समिति यह जरूर देखती है कि संबंधित पद के लिए वह जिस अभ्यर्थी का चयन कर रही है, यह उसके लिए कितना उपयुक्त है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, यानी देखने में वो कैसे लगता है, उसकी भाषा शैली कैसी है, वगैरह वगैरह। इसलिए प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपका व्यक्तित्व ना सिर्फ दूसरों के सामने आपको प्रभावी बनाता है, बल्कि आपकी सफलता भी सुनिश्चित करता है। आपका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार से बनता है, जिसमें विचार, आचार, विचारों की समझ, दूरदर्शिता, सुसंस्कृत आचरण, व्यवहारिक सोच, कार्य करने के तरीके, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, ये सब आपके व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाते हैं। अगर जीवन को एक खेल समझा जाए, तो यह जिंदगी हमें हमेशा खेलने के लिए अवसर प्रदान करती है। परंतु हम सब अपने जीवन में इतने उलझे हुए हैं कि हम उन अवसरों को देख ही नहीं पाते। जो व्यक्ति सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उस इंसान के लिए संसार में अवसरों की कोई कमी नहीं है। वह हर अवसर को अपने पक्ष में करके जीवन की ऊंचाइयां हासिल कर सकता है, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति के आचार, विचार, व्यवहार, क्रियाएं और गतिविधियों से व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। व्यक्ति का समस्त व्यवहार उसके वातावरण, उसके परिवेश में समायोजन करने के लिए होते हैं। आपका व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों से संबंधित है। यहाँ महत्वपूर्ण विचार करने योग्य तथ्य यह है कि कैसे आप अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने के लिए कुछ गुणों को अपने अंदर शामिल कर सकते हैं। ये कौन से गुण हैं जो समाज के अन्य व्यक्तियों से आपकी अलग पहचान बनाते हैं? हाल ही में एक सर्वेक्षण हुआ है। उस सर्वेक्षण के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 52% पुरुषों और 64% महिलाओं ने दावा किया है कि जब उन्हें अपने बारे में यह पता चला कि वह अच्छा दिखते हैं या अच्छा दिखती हैं, तो उनके कार्य में पहले की तुलना में और बेहतर परिणाम नजर आने लगे। यह केवल उनके अच्छे व्यक्तित्व की वजह से ही संभव हो पाया। तो आज दोस्तों, मैं आपके समक्ष व्यक्तित्व में सुधार लाने के लिए कौन कौन से बिंदु हमें अपनाने चाहिए,
वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए, अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए, अपने अंदर गुणों को शामिल करने के लिए हमें किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली मैं बात आपके साथ कर रही हूं, आत्मविश्वास। अहम पूंजी है आत्मविश्वास। कहने का मतलब है कि आपको प्रत्येक गतिविधि में आपका आत्मविश्वास झलकना चाहिए। आत्मविश्वास एक अहम पूजा है। आपके चेहरे पर झलकने वाला आत्मविश्वास सामने वाले को महसूस करा देता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने सजग हैं, कितने प्रयत्नशील हैं। अपने काम के प्रति आपकी लगन और समर्पण का पैमाना क्या है। साक्षात्कार के समय नियोक्ता कंपनी या उपक्रम के प्रतिनिधि अभ्यर्थी के समूचे व्यक्तित्व का आकलन कर लेते हैं। जब कभी आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी के सभी पैमानों को आंकते हैं। वे जानने समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि संबंधित पद के लिए जो अभ्यर्थी सामने बैठा हुआ है वह कार्य निष्पादन के वक्त आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए योग्य है भी या नहीं। क्योंकि आत्मविश्वास वो सफल व्यक्तित्व का आधार स्तंभ माना जाता है। आत्मविश्वास के साथ लोगों से मिलिए। चुपचाप गुमसुम रहने वाले को कोई भी पसंद नहीं करता। सबके जीवन में समस्याएं आती हैं। यदि किसी और से मिलकर कुछ सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है तब तो ठीक है, लेकिन यदि कोई दुनिया से नाराज और कोने में मुंह लटकाए खड़ा है तो उसके विचारों की गहराई जानने के लिए किसी के पास ना तो समय है और ना ही इच्छा। आत्मविश्वास के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत स्पष्ट कहा है। वो कहते कभी कमजोर नहीं पड़े, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। आपके भीतर अनंत शक्ति विद्यमान है। व्यक्तित्व को और सबल बनाने का दूसरा पैमाना है दोस्तों, स्वयं से प्यार करें। स्वयं से करें प्यार तो आपके व्यक्तित्व में होंगे चमत्कार। दूसरा पैमाना है कि आपको लोग तभी प्यार करेंगे जब आप खुद से प्यार करोगे। कभी भी अपने प्रयासों और अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज ना करें। इसके स्थान पर हमेशा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आत्मसम्मान बनाए रखें। अपनी गतिविधियों, अपनी उपलब्धियों की प्रशंसा कीजिए। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और इससे आपका मूड भी फ्रेश होगा। आप अपने आप को प्रसन्न रख पाएंगे। स्वयं पर अटूट विश्वास के जरिए आपको जीवन में प्रेरणा मिलने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। आपका सम्मान भी समाज में बढ़ेगा। यह जीवन के प्रति आपके नजरिए को, आपके दृष्टिकोण को भी मजबूत बना सकता है। तो दोस्तों, मेरा सुझाव आपके लिए यही है कि आप स्वयं से प्यार कीजिए। खुद से प्यार करना सीखें, फिर देखना जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने का तीसरा पैमाना है, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए। क्योंकि कभी कभी केवल एक मुस्कान के जरिए दुनिया पर विजय पाई जा सकती है। तो अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर अपने व्यक्तित्व में और निखार लाएं। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके चेहरे को आकर्षणीय बना देता है और अधिक आकर्षक और स्वागत करने योग्य बना देता है। यह आपको सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने में मदद भी करता है। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके व्यक्तित्व के लिए अनूठी अपील बनकर उभरता है
और दूसरी तरफ जबकि गुस्से और झुंझलाहट वाले चेहरे के साथ आप हमेशा अवहेलना का शिकार बनेंगे। लोग आपसे परहेज करेंगे। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि एक मुस्कान जिसके लिए आपका कुछ खर्च नहीं होता, हमेशा अपने चेहरे पर बनाए रखिए। यह आपके व्यक्तित्व में सुधार लाकर आपको समाज में सर्वोपरि भूमिका निभाने के लिए तैयार कर सकता है। आपकी मनमोहक मुस्कान आपके व्यक्तित्व का परिचय देती है। व्यक्तित्व के अन्य पैमाने हैं चलने, उठने, बैठने का तरीका। आपके चलने, उठने, बैठने, बोलने से सामने वाले को पता चल जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। अधिकांश लोग काबिल और अपने क्षेत्र में पारंगत होते हैं, लेकिन उनके उठने, बैठने और चलने का तरीका अजीबोगरीब होता है। करियर बनाने की दिशा में प्रयासरत युवाओं के लिए ये चलने, बैठने, उठने और बोलने का तरीका कभी-कभी नुकसानदेह भी हो सकता है। कब और कैसे उठना बैठना है, कब बाहर जाते समय हमें कैसा व्यवहार करना है, ये सारे बिंदु आपके व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनका भली भांति आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलने, बैठने, उठने के सभ्य तरीके आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देते हैं। इसलिए इन सारी बातों के साथ आपको उठने, बैठने और चलने के तरीके पर भी नियंत्रण करना होगा। तभी आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बन सकता है। आपका बोलचाल का रवैया दबा दबा नहीं होना चाहिए। दबा दबा सा ना हो बोलचाल का लहजा। आपने दोस्तों अक्सर देखा होगा कि कुछ युवाओं में अक्सर यह कमी पाई जाती है कि वे अपने विषय में पारंगत तो होते हैं, उनके सामान्य ज्ञान का स्तर भी ठीक होता है, लेकिन बोलचाल का हल्का और दबदबा सा लहजा उनकी सारी काबिलियत को विनष्ट कर देता है। बातचीत के दौरान आधी बात उनके मुंह के अंदर रह जाती है। हकलाहट की बीमारी ना होते हुए भी जवाब देते समय उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है और सारी बातें धरी धराई रह जाती हैं, उन पर पानी फिर जाता है। तो हमें इस स्थिति से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अपने लहजे को बड़ा स्पष्ट बनाना चाहिए। अगर हम दबे दबे लहजे से, हकलाहट से अपनी बात का उत्तर देते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व की कमजोरी सामने वाले के समक्ष प्रकट होने लगती है। आगे व्यक्तित्व के लिए अनिवार्य है प्रश्नों भाषा पर रखें पकड़। जब कभी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, साक्षात्कार के समय बातचीत करते हुए आप चाहे हिंदी, अंग्रेजी किसी भी भाषा का प्रयोग करें, लेकिन इतना ध्यान रखें कि उस भाषा पर आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए। भाषा पर आपकी पकड़ आपकी स्थिति को मजबूत कर देती है। मिश्रित भाषा का प्रयोग करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस जगह किस भाषा या शब्द का प्रयोग करना उचित है। साक्षात्कार हो या सामान्य जीवन की दैनिक बातचीत, अधकचरी भाषा का प्रयोग आपके व्यक्तित्व को दुर्बल बना देता है, कमजोर बना देता है। सामने वाला यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आपको संबंधित भाषा का ज्ञान नहीं है, बस आप सिर्फ हाँकते जा रहे हैं और बाद में आपकी पीठ पीछे लोग ऐसे शख्स की खिल्ली उड़ाने से भी बाज नहीं आते। इसलिए आवश्यक है दोस्तों कि हम और आप उसी भाषा का प्रयोग करें जिस पर हमारी पकड़ हो, जिसकी हमें और आपको पूरी जानकारी हो।
उसी भाषा पर ही हमें महारत हासिल करनी चाहिए। व्यक्तित्व का अन्य पहलू है कि अपना दृष्टिकोण संकीर्ण बदले। हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन की दिशा और दशा तय कर देता है। कभी भी संकीर्ण मानसिकता ना रखें, कभी भी ऐसा नजरिया ना रखें। आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण जितना संकीर्ण होगा, जितना छोटा होगा, आप उतना ही अपने व्यक्तित्व को विगलित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने नजरिए को विस्तार दीजिए, अपने दृष्टिकोण को और अधिक स्थान दीजिए। हर स्थिति को बेहतर दृष्टिकोण से देखें, परखें, सोचें, विचारें। तो ये हमारा व्यक्तित्व को अत्यधिक प्रभावशाली बनाएगा कि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। आगे हम मानते हैं कि उन्हीं लोगों का व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है जो जीवन में अनुशासन को अत्यधिक महत्व देते हैं। अनुशासन का पाठ पढ़ाया आपने, कर्तव्य पथ पर चलना सिखाया आपने। अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अनुशासित जीवन जीना हमें जिम्मेदारियां निभाने और हर कार्य को आसानी से करने में मदद करता है। अनुशासनहीनता हमें दूसरों से पीछे कर देती है। तो मेरी आपको यही सलाह है कि अपने जीवन में अनुशासन को सटीक स्थान दें, अपने जीवन में अनुशासित व्यवहार करें, तो आपका व्यक्तित्व अवश्य में प्रभावशाली बनेगा। अपने जीवन में सच्ची मानवता को स्थान दें। हम लोग भले ही जीवन में कितने व्यस्त क्यों ना रहें, लेकिन हम सब सर्वप्रथम एक इंसान हैं, एक मानव है। हमें हमेशा इस बात को अपने ध्यान में रखना चाहिए। आप अगर कभी भी मुश्किल परिस्थिति में फंस जाते हैं तो उस समय मानवता को तरजीह दें, मानवता को पहला स्थान दें। तो इससे आपका व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावशाली बनता है। अगर आप अपने व्यक्तित्व को सबल बनाना चाहते हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इंसान बने रहें। इंसानियत को, मानवता को अपने जीवन में उचित स्थान दें। दूसरों की उपलब्धियों की सराहना करें। यह भी व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आपके आसपास कई लोग ऐसे होंगे जो अपने क्षेत्र में पारंगत हैं, जिन्हें अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज हासिल है। ऐसे लोगों से कुछ सीखिए, उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा कीजिए, सराहना कीजिए। आपसे छोटे या बड़े जो भी व्यक्ति कुछ हासिल करते हैं, उनकी सच्चे मन से प्रशंसा कीजिए। आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित कीजिए। ऐसा करने से आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरता है। हमेशा छोटों से भी सीखें और बड़ों से भी सीखें। दूसरों की उपलब्धियों की सराहना कीजिए। हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान है, क्योंकि समंदर में भले ही पानी अपार है, पर सच तो यही है दोस्तों कि समुद्र के पास नदियों का उद्धार है। तो हमें अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए दूसरे लोगों की उपलब्धियों की प्रशंसा करनी होगी। तभी कहीं जाकर हम अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना सकते हैं। हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करने में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पहनावा। हमारी सफलता में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का बड़ा योगदान होता है। सवाल यह है कि व्यक्तित्व कैसा हो।
हमारे व्यक्तित्व का दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, तो हमें अपने व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा पहनावा, वेशभूषा और हाव भाव को बनाना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसका आईना होता है। हमारी वेशभूषा हमारे व्यक्तित्व का आईना होती है। हमारी आदतें, हमारे हाव भाव, हमारे कपड़े, ये हमारे व्यक्तित्व के बारे में सामने वाले को पूरी तरह से निर्धारण करवा देते हैं। हमारी असल जिंदगी में तो ऐसे नाटकीय उदाहरण कम ही मिलते हैं कि ऑफिस की मीटिंग में कोई लाल पीली कमीज में आ जाए, लेकिन कई बार दोस्तों ऐसे उदाहरण जरूर मिल जाते हैं जहां मौके की मांग और वेशभूषा के चयन में अच्छा खासा अंतराल रहता है। मई जून की भयानक गर्मी में आप इंटरव्यू के लिए टाई लगाएं, पसीने में तरबतर लोग आपको मिल जाएंगे। सही वेशभूषा क्या है, इसका कोई परम सत्य जैसा उत्तर तो नहीं हो सकता, लेकिन हम किस उद्देश्य से जा रहे हैं, किस से मिलने जा रहे हैं, संदर्भ क्या है, ये बहुत से ऐसे कारक हैं जो ये तय करते हैं कि अमुक ड्रेस ठीक है या नहीं है। हमें वेशभूषा का चुनाव कैसे करना चाहिए। अब हमारे सामने सवाल उठता है कि हमें कैसे पता लगे कि सही वेशभूषा क्या है। तो अपनी कल्पना करने की कोशिश कीजिए। जहां आप जा रहे हैं वहां लोगों की वेशभूषा कैसी होगी, जिससे मिलने जा रहे हैं वो कैसी वेशभूषा में होगा। यदि वह व्यक्ति पदवी में आपसे बड़ा है तो आपकी वेशभूषा उसके बराबर या उससे अधिक फॉर्मल होनी चाहिए। यदि आप पदवी में छोटे लोगों से मिलने जा रहे हैं तब आप थोड़ा सा कैजुअल भी वेशभूषा पहनकर जा सकते हैं। दूसरी दोस्तों बड़ी जरूरी बात यह है कि कपड़े साफ सुथरे हों, भली भांति प्रेस किए हुए हों। बहुत ढीले, बहुत कसे कपड़ों में आप सफल, सकारात्मक और दमदार व्यक्ति के रूप में नहीं दिख सकते। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति पर हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव पड़े, तो हमें सकारात्मक, सफल और दमदार व्यक्ति के रूप में अपने आप को पेश करना पड़ेगा। बतौर पोशाक के रूप में आप क्या पहनना अधिक पसंद करते हैं, तो ये सारे बिंदु आपके व्यक्तित्व के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि बुरा व्यक्तित्व खूबसूरत चेहरे को भी बदसूरत बना देता है। तो हमें अपनी वेशभूषा पर पूरी तरह से विचार विमर्श करना चाहिए कि हम किन लोगों से मिल रहे हैं, किस समय मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं। तो ये सारी बातें हमारे मस्तिष्क में पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये कुछ विचारणीय बातें मैंने आपसे करने की कोशिश की कि अगर आप अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, दमदार बनाना चाहते हैं, सकारात्मक बनाना चाहते हैं, एक सफल व्यक्तित्व के आप संग्राहक बनना चाहते हैं, तो जब भी किसी से मिलें दोस्तों मुस्कुरा के मिलिए, लोगों की प्रशंसा कीजिए, लोगों का नाम याद रखना शुरू कर दीजिए। अपने में रुचि लेने के साथ साथ दूसरों में भी रुचि लें। अच्छे श्रोता बने, अपने पहनावे पर ध्यान दें, अपने हाव भाव पर ध्यान दें, जिज्ञासु बने और आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके सामने रखने की कोशिश की। तो दोस्तों आप अपने दिमाग में इन सभी बिंदुओं को सहेजकर अगर अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में अवश्य में सुधार आएगा। आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं यदि आप अपने जीवन में उचित रूप से
इन नियमों का पालन करते हैं तो आपका व्यक्तित्व सर्वत्र अमिट छाप छोड़ सकता है। आप व्यक्ति के रूप में अमिट छाप छोड़ने वाले व्यक्तित्व बन सकते हैं, क्योंकि शब्द बहुत प्रभावशाली होते हैं। व्यक्ति से ही व्यक्तित्व बनता है। अगर व्यक्ति दमदार नहीं होगा, सकारात्मक नहीं होगा, व्यक्ति आत्मविश्वासी नहीं होगा, अनुशासित नहीं होगा, तो उसका व्यक्तित्व कैसे बनेगा? व्यक्ति से ही व्यक्तित्व की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा व्यक्तित्व समाज में अमिट छाप छोड़ने वाला बने, यही शुभ आकांक्षा है। धन्यवाद।